आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी। मेमोरी क्या क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है स्मरण करना। ठीक है, मेमोरी का क्या मतलब होता है? स्मरण करना। मेमोरी आपने वर्ड तो सुना होगा। क्या मतलब होता है मेमोरी का? कि किसी भी चीज को क्या करना? स्मरण करना। अब स्मरण करना क्या मतलब होता है? कि किसी भी चीज को याद करना। किसी भी चीज को क्या करना? याद करना। अब याद करने का मतलब किसी भी चीज को रिकॉल करना। रिकॉल करना, किसी भी चीज को रिमेम्बर करना। किसी भी चीज को रिमेम्बर, किसी भी चीज को क्या करना? रिटेन करना। किसी भी चीज को क्या करना? रिटेंशन करना। कहने का मतलब है मेमोरी का मतलब क्या होता है? रिकॉल, रिटेंशन, इन सब वर्डों का मतलब, इन सभी वर्डों का मतलब क्या है? कि याद करना, रिकॉल करना। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपको आपकी मेमोरी में कोई चीज है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि जैसे कल मैंने आपको कराया था वाइगोस्की, मैं आपसे बोलूँ कि वाइगोस्की के जो मेजर वर्ड्स हैं वो बताइए, तो आपको जैसे याद नहीं है, फिर आप क्या करोगे? थोड़ा सा मुझसे टाइम लोगे, मैडम मुझे रिकॉल करने दो, तो वो क्या हो गया? उसी प्रकार उसे क्या कहेंगे? मेमोरी। कहने का मतलब है किसी भी चीज को जो हमें याद नहीं आ रही है और फिर उसका याद आ जाना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। और जो ये वर्ड्स लिखे, ये अलग अलग वर्ड्स का मतलब सिर्फ एक ही है कि किसी भी चीज को रिकॉल करना, किसी चीज को रिमेम्बर करना, किसी भी चीज को रिटेन करना, किसी भी चीज को रिटेंशन करना। इन सभी का मतलब क्या कहा जाता है? एक ही, जो चीज हमें याद नहीं आ रही थी, जो चीज हमें याद नहीं आ रही थी उसका याद आ जाना, उसका याद आ जाना, उसे क्या कहा जाता है? उसे मेमोरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्मरण कहा जाता है। ऐसे आपको कोई बात याद नहीं है, आप उसको अपने रिकॉल करते हो, आप उसको रिमेम्बर करते हो, तो वो एक बात आपको याद आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कि मेमोरी जो है, स्मरण जो है, वो किसने दिया था? ठीक है, स्मरण जो शब्द है ये किसने दिया था? ये हमें दिया था हरमन एबिंगहॉस। हरमन हरमन एबिंगहॉस ने क्या दिया था? मेमोरी शब्द दिया था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेमोरी शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि फॉरगेटिंग, अब फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग क्या होता है? भूल जाना। भूल जाना। कहने का मतलब अगर आप कोई बात को याद कर रहे हो, अगर वो आपको याद आ जाती है तो वो तो होता है मेमोरी। अगर आप कोई बात याद नहीं आती है, ठीक है, आपको याद करने पर भी कोई बात याद नहीं आती है, याद करने पर भी कोई बात या कोई बात या फिर जो बात आप याद कर रहे हो वो बात आपको याद नहीं आती है, कोई बात याद नहीं आती है, नहीं आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है। कहते नहीं कि फॉरगेट, हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम क्या कहते हैं कि उसको फॉरगेट करो, उसको भूल जाओ, तो उसे क्या कहता है? फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो फॉरगेटिंग वर्ड भी और मेमोरी वर्ड भी आपसे दोनों ही पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? हरमन एबिंगहॉस ने ये वर्ड दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या आता है? मेमोरी को मापने की तीन विधियां हैं। ठीक है, अब हम विधियां पढ़ेंगे कि मेमोरी को किस प्रकार मापा जाता है। ओके,
पहली विधि क्या आती है? विधियां, पहली आती है रिकॉल। अब रिकॉल का मतलब क्या होता है? ठीक है, दूसरी आती है रिकॉग्नाइजेशन, रीलर्निंग। रिकॉग्नाइजेशन, रीलर्निंग। ठीक है, ये तीन विधियां क्या है? ये हमारी मेमोरी को मापने की विधियां। अब रिकॉल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है पुनर्स्मरण। पुनर्स्मरण। ठीक है, रिटेंशन को क्या बोला जाता है? पहचान करना, पहचान करना। और रीलर्निंग को क्या बोला जाता है? दोबारा। रीलर्निंग को क्या बोला जाता है? दोबारा। अब पुनर्स्मरण, अब हम समझते हैं कि रिकॉल करना क्या होता है। जैसे मान लो आपको कोई बात याद नहीं है, ठीक है, आप उसको पुनर्स्मरण करते हैं, आप उसको सोचते सोचते और आपको वो बात याद आती है, उसको क्या कहता है? रिकॉल करना। अब पहचान करना, अब दूसरा नंबर आता है पहचान करना क्या है। जैसे मान लो आपको मैं कोई पिक्चर दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं, आप उससे पहचान के आपको चीज याद आ जाए तो उसे क्या कहेगा? रिकॉग्नाइजेशन कहा जाएगा। फिर है रीलर्निंग। कहने का मतलब जब आप क्या करते हो? अभ्यास करते हो, ठीक है, अभ्यास करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि आपको चीज क्या है, दोबारा दोबारा जब आप चीजों को करते हो तो वो आपको क्या होती है? पक्की जाती है, तो आपको क्या होता है? वो याद आ जाती है, तो उसको याद करने की आप कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपको याद नहीं है, आप थोड़ा सा भूल गए हैं, आप रिकॉल करेंगे उससे, ठीक है, आप उसको याद करेंगे तो आपको याद आता है, तो उसको क्या लगेंगे? पुनर्स्मरण। और रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम में बैठे हैं, आपको मैंने क्या, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर के जो भी आपको देख के, ठीक है, उसके एमसीक्यूज देख के आपको याद आता है कि इसका आंसर ये, जैसे मान लो आपको 4 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर वो 4 ऑप्शन से पहचान लिया आंसर कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रिकॉग्नाइजेशन कहा जाएगा, पहचान करना कहा जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? रीलर्निंग। जब भी आप अपनी नोट्स को दोबारा अभ्यास करते रहते हो, उसको रिवाइज करते रहते हो, रिवीजन लेते रहते हो, रिवीजन लेते रहते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रीलर्निंग कहा जाता है। कहने का मतलब आप दोबारा दोबारा उसके ऊपर क्या कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो, और जब आप रिवीजन करते हो तो क्या होता है? वो चीज़ जो आपको पक्की हो जाती है। ठीक है, ये इसकी 3 विधियाँ थी, इसको मापने की, मेमोरी को मापने की। अब आगे चलते हैं। अब क्या आता है आगे? आगे आता है इसकी स्टेज आती है मेमोरी की। ई से क्या है? 3 है इसकी स्टेज। यहाँ पे लिखूंगा स्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? स्टेज ऑफ मेमोरी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ मेमोरी हम पढ़ रहे हैं। पहली स्टेज क्या है? एनकोडिंग। ठीक है, और तीसरी स्टेज क्या है? स्टोरेज। ठीक है, और चौथी स्टेज क्या है? रिट्रीवल। ठीक है, अभी देखो इसको समझते हैं। एनकोडिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, रिट्रीवल क्या है। एनकोडिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, एनकोडिंग मैंने क्या बताया था आपको कि आप जब भी अपनी भाषा में कोई चीज को बोलते हैं तो वो एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे पुनः प्राप्त। पहले इसकी हिंदी लिख लो, ठीक है, हिंदी वाली।
पुनः प्राप्त, इसे लिखेंगे भंडार, ठीक है, और इसे क्या कर लिखेंगे कूट, ठीक है। अब समझो, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि एनकोडिंग, मैंने अपनी भाषा में जिसका एग्जाम्पल समझाती इसको तीनों समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने अपनी भाषा में क्या करा, आपको ये चीज़ें जैसे मान लो स्टेज ऑफ मेमोरी पढ़ रहे हो, जैसे स्टेज ऑफ मेमोरी मैंने अपनी भाषा में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो भी अपने नोट्स में से पढ़ाती हूँ, ठीक है, अपने नोट्स में पढ़ा रही, तो वो क्या है जो मैं अपने नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, वो तो एनकोडिंग की अपनी भाषा में उस नोट्स को ईजी कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया आपने, उसको क्या कर लिया, अच्छे से अपने भंडार में, अपने दिमाग में, अपने स्टोरेज करके उसको रख लिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपको जो एग्जाम में मेरे नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको याद आएंगे, ठीक है, आपको याद आएगी हाँ मैम ने ये कराया था क्वेश्चन हमें, अगर आप उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, आप क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन निकल जाता है, तो उसे क्या करेंगे, उसे पुनः प्राप्त किया, आपने उसको प्राप्त कर लिया, ठीक है। पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया आपने, उसको मैं अपनी भाषा में आपको नोट्स पढ़ा दिए, फिर आपने उसको स्टोरेज करके कर लिया, फिर यहाँ पे क्या कर लिया आपने, उस जो पढ़ा था उसको यूज कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है, उससे क्या कहा जाएगा, रिट्रीवल कहा जाएगा। फिर पुनः प्राप्त, देखो पुनः प्राप्त के वर्ड से भी समझते हैं कि आप जो चीज कर रहे थे आपने उसको पुनः प्राप्त, पुनः दोबारा पा लिया, जो चीज आप स्टार्टिंग से लेते थे एनकोडिंग फिर स्टोरी भंडार किया था आपने, आपका जो जो पढ़ने का फायदा था वो यहाँ पूरा हो गया। अगर आपको यहाँ याद नहीं आएगा तो क्या बात है, उसको रिट्रीवल आपका नहीं होगा, लेकिन आपको पुनः प्राप्त आ गया, आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आपने दिमाग में थे सारे नोट्स, एक एग्जाम्पल जैसे इसका लो, जैसे आपने पूरा ही पढ़ा, ठीक है, आपने अपना एग्जाम की पूरी फुल तैयारी कर ली, ठीक है, आपको मैंने सारे टॉपिक करा दिया, आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए और उसको अपने नोट्स फॉर्म में कर लिया, ठीक है। जब आपको वो चीज उससे उस नोट से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे तो वो क्या होएगा, रिट्रीवल, ठीक है। और जब आपने नोट्स बना के उसको कलेक्ट किया, मतलब नोट्स बना के क्या किया आपने, उसको कलेक्ट कर लिया, अपने नोट्स बुक बना के अपने दिमाग में भी उसको सारी चीजों को बिठा लिया और नोट्स फॉर्म में भी आपको बन गई, तो वो कहलाएगा स्टोरेज। और जब अपनी भाषा में, ठीक है, एक तो मैंने करा दिया, मैं करा रही हूँ, ठीक है, और उसको समझ के आपने अपनी भाषा में जो नोट्स बनाए थे वो एनकोडिंग, जब आपने उसको कलेक्ट कर लिया, उसको याद कर लिया, वो स्टोरेज कहलाया, और फिर उसको एग्जाम में यूज कर लिया तो वो क्या कहलाया, रिट्रीवल कहलाया। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा, स्टेज आ गया होगा स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के टाइप, कि मेमोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के टाइप। मेमोरी होती है 3 प्रकार की, ठीक है। सेंसरी मोर मेमोरी पहली, दूसरी क्या है स्मॉल टर्म मेमोरी, और तीसरी क्या हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, सेंसरी, स्मॉल टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये 3 प्रकार की क्या है इसके टाइप्स है, मेमोरी के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स पढ़ रहे हो। अब सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये मेमोरी होती है कि आपको देखा आपने और भूल गए, किस चीज को देखा फिर भूल गए, फिर भूल गए, ठीक है। और ये क्या है, आपने देखा तो सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए याद रहे, कुछ टाइम के लिए याद रहे, कुछ टाइम के लिए याद रहे, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 से 2 सेकेंड का, 1 से 2 सेकेंड का, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 30 सेकेंड का, ठीक
अब आगे क्या आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका क्या टाइम होता है, इसका अनलिमिटेड। कहने का मतलब है, अब इसको समझते हैं। पहली होती है सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है स्मॉल टर्म मेमोरी और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब सेंसरी मेमोरी कौन सी होती है? कहने का मतलब है आपने कोई चीज देखी और फिर उसको भूल गए, उसे क्या कहा जाएगा, सेंसरी मेमोरी कहा जाएगा। फिर आती है स्मॉल टर्म मेमोरी, कहने का मतलब कुछ टाइम के लिए याद रही, केवल 30 सेकंड के लिए, केवल 30 सेकंड के लिए आपको याद रही और आप फिर भूल गए। फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो क्या होती है, अनलिमिटेड, वो सेव हो जाती है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। सॉरी, इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, कोई हॉलीवुड की मूवी देखी आपने, ठीक है, आपने उसको देखा और आप बिल्कुल भूल गए, आपको वो याद ही नहीं। ठीक है, आपको वो याद नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सेंसरी मेमोरी में। ठीक है, अगर वो जो हॉलीवुड मूवी आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी और फिर आप उसे आगे बार बार देखोगे, उसे क्या करोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे। ठीक है, उसे बार बार देखोगे, वो क्या है, स्मॉल टर्म मेमोरी। फिर जब उसे बार बार देखा तो आपको उसके डायलॉग भी याद हो गए, डायलॉग भी याद हो गए। ठीक है, डायलॉग भी याद हो गए। ठीक है, वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म। जब डायलॉग आपके दिमाग में बैठ गए, आज आपको एकदम से आपको डायलॉग इतने याद है कि आप उसको बातों बातों में भी आप उस डायलॉग को मतलब बोल रहे हो, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोई देशभक्ति की मूवी देखी। ठीक है, मूवी की बात है, अगर आपने उसको बहुत अच्छी उसे बार बार देखा, फिर आप देशभक्ति की तरह उसको क्या कर रहे हो, अपने आपको आपको आपके अंदर देश के अंदर प्यार जाग रहा है। ठीक है, देश के अंदर प्यार, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को तो ये देश के लिए ही काम करना, देश की सेवा करनी है, मुझे आर्मी में जाना है। तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आपकी मेमोरी में क्या होगा, वो चीज फिट बैठ गई। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे रील्स का बहुत ट्रेंड है, रील्स का बहुत ट्रेंड है, आप देखते हैं, इंस्टा भी चलाते होंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, रील्स को देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, आपने देखी और आप भूल गए, तो उसे क्या कहेंगे, सेंसरी मोड। फिर एक रील आपको बहुत पसंद आती है, आप क्या करते हैं, उसे अपने स्टेटस पे लगाते हैं, आप उसे, ठीक है, आज के टाइम में तो हर कोई स्टेटस पे अपने रील्स लगाता है ना, हर कोई अपना सोशल मीडिया यूज कर रहा है, टाइम उसको, इंस्टाग्राम को, वो उसको बार बार लगाना, स्टेटस बार बार लगाना, वो क्या आपको अच्छी लग रही है, तो वो क्या है, स्मॉल टर्म मेमोरी। और जब फिर आप उसको क्या करते हैं, आप वैसे ही रील्स बनाने लग जाते हो, वैसे ही रील्स बनाने लग जाते हो, तो वो क्या हो गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। आई होप सो कि आपको मेमोरी के टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब जो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी करी है, इसके हैं बहुत सारे टाइप, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब वो करें, पहले हमने सेंसरी टाइप पढ़ ली, दूसरी हमने सेंसरी टाइप पढ़ ली, शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ ली, और तीसरी लॉन्ग टर्म। अब जो लॉन्ग टर्म है उसके टाइप्स हैं, अब उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी टाइप्स कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहले इसके टाइप देते हैं, फिर इसको समझना है। पहली है एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, घोषणात्मक, घोषणात्मक। फिर आती है इम्प्लेस्ड, इम्प्लेस्ड को बोला जाता है अघोषणात्मक। फिर होती है एपिसोडिक, तीसरे नंबर की आती है एपिसोडिक। फिर आती है प्रोसीजर, प्रोसीजर मेमोरी। ठीक है,
आती है सीमेंटिंग। सीमेंटिंग मेमोरी, अभी तो समझ लेते हैं कि क्या क्या होती है। हैप्पी लिस्ट मेमोरी क्या होती है, जिसमें घोषणा कर दी जाती है। घोषणा कर दी जाती है, कहने का मतलब है कि आप जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके फर्स्ट पेज पे, जिसको फर्स्ट पेज होता है उस पर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जो भी सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी होती है। उस इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि पेपर का टाइमिंग क्या है, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और पेपर में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जो आगे पेज बना होता है पेपर के अंदर, तो वो क्या है कि घोषणा कर दी कि अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट मेमोरी हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या आती है, इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी। फिर इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, अघोषणात्मक। कहने का मतलब है इसमें घोषणा नहीं की जाती, इसमें क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे जो हमने एग्जाम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उसको आप चुपचाप फॉलो कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, अघोषणात्मक। कि घोषणा नहीं की है फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हो आप, तो उसे क्या कहा जाएगा, अघोषणात्मक मेमोरी कहा जाएगा, ठीक है। नाउ क्लियर। फिर क्या आता है, एपिसोडिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, ये इसमें डेट फिक्स होती है। डेट क्या होता है, फिक्स होती है, डेट फिक्स होती है, ठीक है। और क्या होता है, रियल लाइफ से रिलेट होती है। क्या होती है, रियल लाइफ से रिलेट होती है। जैसे कि अब डेट फिक्स हो गई, जैसे कि आपका बर्थडे, ठीक है, आपका बर्थडे, आप जिस दिन पैदा हुए वो डेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। जैसे कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, जैसे कि 15 अगस्त, और जैसे कि पानीपत में युद्ध कब हुआ, ठीक है, वो क्या है, वो भी डेट फिक्स थी। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोसीजर मेमोरी। प्रोसीजर मेमोरी क्या होता है, अब देखो इसके नाम से स्पष्ट है, प्रोसेस में कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है, कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, इससे एग्जांपल जैसे खाना, अब खाना बनाने के लिए स्टेप है ना, पहले क्या करोगे आप, उसके अंदर ऑयल डालोगे खाने के अंदर, फिर क्या डालोगे, प्याज का तड़का लगाओगे, तो वो क्या एक प्रोसीजर मेमोरी है, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। फिर आ जाता है सीमेंटिक। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें आप क्या करते हो, फैक्ट बेस्ड मेमोरी होती है, कि आपको फैक्टों को याद करना होता है। कौन सी होती है, फैक्ट बेस्ड। अच्छा ये बात बताइए, फैक्ट बेस्ड। अब कई बार जब आप, कई बार क्या आप क्वेश्चन एग्जाम को देते ही होंगे आप, ठीक है। जब एग्जाम देते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और जो कुछ होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहने का मतलब उन फैक्चुअल क्वेश्चन को केवल याद किया जाता है, उसमें समझाने कुछ होता नहीं है। जैसे कि युद्ध कब हुआ, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना, उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, वो क्या हो जाएगा, सारी सीमेंटिक मेमोरी हो जाएगी। कहने का मतलब जो फैक्ट पे बेस होती है, ठीक है, जो फैक्ट की चीजें आप याद करते हो, ठीक है, जिन चीज फैक्ट्स को आप याद कर, उसमें समझाने कुछ नहीं होता। जैसे कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, अरस्तु का जन्म कब हुआ था, अरस्तु ने कौन सी शिक्षाएं की थी, वो सारी क्या है, वो सब चीजें याद करने की हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, सीमेंटिक मेमोरी कहा जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहली क्या होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी, घोषणात्मक, फिर दूसरी होती है अघोषणात्मक, फिर तीसरी होती है एपिसोडिक मेमोरी, फिर चौथी होती है प्रोसीजर मेमोरी, सीमेंटिक मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कौन सी होती है, जिसमें आपको घोषणा कर दी जाए कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, और जब आप फॉलो करोगे तो वो कौन सी होगी, अघोषणात्मक होगी। और फिर उसके बाद एपिसोडिक, जिसमें कि डेट फिक्स है, वो डेट चेंज नहीं हो सकती, चाहे कुछ हो जाए, वो डेट फिक्स है, उसे क्या आ जाएगा, एपिसोडिक मेमोरी कहा जाएगा। और फिर आती है प्रोसीजर, जिसमें कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसी का कहा जाता है प्रोसेस मेमोरी कहा जाता है। फिर आती है 70, जो कि फैक्ट बेस होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको फैक्ट बेस्ड चीजों को करना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
एक मेमोरी और होती है। इसके अलावा ही तो उसके अगर पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं तो आप 5 टाइप बोलेंगे, लेकिन एक मेमोरी और आती है जिसके पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी मेमोरी। अब ऑटोबायोग्राफी मेमोरी क्या होती है? क्या आपने बिब्लियोग्राफी का नाम सुना है? सुना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी तो मैं आपको पढ़ाई रही हूँ, ठीक है। बिब्लियोग्राफी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अगर किसी बच्चे को पता है कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ठीक है। एक मेमोरी आती है जो इस सभी मेमोरी से अलग है, जिसको बोला जाता है ऑटो बायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? इसमें होती है कि जब कोई व्यक्ति खुद की आत्मकथा, खुद की घटनाओं, खुद की आत्मकथा, खुद की घटनाओं, खुद के ज्ञान, खुद के ज्ञान के बारे में लिखता है, ठीक है। खुद कहने मतलब अगर ये सिंपल भाषा में इसका अर्थ को समझिए तो कहने मतलब है जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है, जो जो तो सब घटनाएं बीती है, जो जो सब खुद का ज्ञान है, खुद की जो आत्मकथा है, तो उससे क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेमोरी के सारे टाइप्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया मेमोरी क्या होता है, ठीक है। मेमोरी जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या है, वो हो गया है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब हम एक चैप्टर और कर रहे हैं। जब हमने मेमोरी पढ़ लिया तो हम ये भी पढ़ लेते कि फॉरगेटिंग क्या होता है, ठीक है ना, याद आना क्या होता है और भूल जाना क्या होता है। आप किसी को याद कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई चीज याद नहीं आई, आप कुछ याद कर रहे हो और आपको कोई चीज याद नहीं आई, तो वो क्या हो गया? वो फॉरगेटिंग हो गया। कि किसी भी चीज का याद करना और उसका याद में विफलता हो जाना और उसका याद ना आना, याद ना कर पाना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का क्या मतलब होता है? विस्मरण। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? विस्मरण, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? विस्मरण। कहने का मतलब है किसी चीज के याद करने में विफलता, याद करने में विफल हो जाना। एक सिंपल भाषा में आपको करा रही हूँ, याद करने में विफल हो जाना। बुक में तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स में आप क्या पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन कम शब्दों में बहुत ज्यादा समझ आएगी। याद करने में विफल हो जाना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। आप किस चीज को याद कर रहे हो पर वो याद आपको बात याद नहीं आ रही है, तो उसे कहा जाएगा फॉरगेटिंग। और बात का याद आ जाना, उसे कहा जाएगा मेमोरी कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है? जो विस्मरण है वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं? इसके टाइप होते हैं 2 टाइप। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल फॉरगेटिंग, ठीक है। एक होता है अननेचुरल, अननेचुरल, अननेचुरल फॉरगेटिंग। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है।
नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है, ठीक है, और अननेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है, समझिए मेरी बात को। नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है और अननेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है। नेचुरल फॉरगेटिंग होता है कि आप कोई बात याद कर रहे हैं, कहने मतलब आप उस बात को भूल गए, ठीक है, आपको जैसे मान लो आपको याद तो थी ये बात, आपको याद थी, बट जिस दिन याद आनी थी उस दिन भूल गए। याद थी, जिस दिन याद आनी थी उस दिन भूल गए, जिस दिन याद आनी थी उस दिन क्या कर गए आप, भूल गए। जैसे कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे था 29 को, ठीक है, और आपको याद आ रहा है 30 को। कहने का मतलब है आप है ना प्राकृतिक रूप से, आपने जानबूझ के नहीं किया, आप भूल गए थे। आप क्या किया था, आपने भूल गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल हो लेते हैं, आप एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, आपको एग्जाम से पहले सब याद था, ठीक है, ये हम सबके साथ होता है। जब भी हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम क्या कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। उसे क्या कहा जाएगा, उसे नेचुरल फॉरगेटिंग कहा जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे नेचुरल फॉरगेटिंग। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर याद नहीं आ रहा, वो नेचुरल भूल गया, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है अननेचुरल, ठीक है, आपकी फ्रेंड का बर्थडे आपको, आप इसमें नेचुरल भूल थे, लेकिन अब आपको गुस्सा आ रहा है कि आपको याद तो है अपनी फ्रेंड का बर्थडे कि भी इस दिन है, बट आप उसको विश नहीं कर रहे जानबूझ के, ठीक है, आपको याद तो वो चीज, पर आप जानबूझ के उसको याद नहीं करना चाह रहे। क्यों, क्योंकि उसने आपको विश नहीं किया था तो आप भी उसको विश नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, नेचुरल फॉरगेटिंग हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि आप नेचुरल भूल गए हो, उसमें क्या हो रहा है, आप जानबूझ के भूल गए हो, जानबूझ की चीजों को कर रहे हो, जानबूझकर भूलना। जैसे कि एग्जाम्पल हो लेते हैं, जो कड़वी बातें होती हैं, ठीक है, हमें किसी की बात हर्ट कर जाती है, ठीक है, तो आप उसको भूलना चाहते हो जानबूझ के, तो वो क्या होएगा, अननेचुरल होएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद तो है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, वहां पे तो भूलना चाह रहे जानबूझ के, और यहाँ पे आप नेचुरली भूल गए, ठीक है, आप कोई बात को याद करना चाहते हो, मतलब बहुत अच्छी बात है, तो आपको याद नहीं आ रही है वो, तो उससे क्या करेंगे, नेचुरल फॉरगेटिंग। पर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जैसे कि कोई कुछ बातों को आप भूलना चाहते हो, ठीक है, कुछ बातों को भूलना चाहते हो, ठीक है, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तब उसे क्या कहेंगे, अननेचुरल फॉरगेटिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हमारे फॉरगेटिंग के टाइप, और ये दो ही टाइप थे फॉरगेटिंग के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है इसके सिद्धांत आते हैं। आगे क्या आता है, सिद्धांत करेंगे, फॉरगेटिंग के सिद्धांत कौन से होते हैं। सिद्धांत क्या है, इसके 3 प्रकार के सिद्धांत है, ठीक है, 3 टाइप के क्या है इसके सिद्धांत, 20 मिनट के 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला आता है ट्रेस श्रेय सिद्धांत, पहला आता है ट्रेस श्रेय सिद्धांत, और फिर आता है व्यवधान सिद्धांत, व्यवधान सिद्धांत, फिर क्या आता है पुनः प्राप्ति, पुनः विफलता का सिद्धांत, पुनः विफलता का सिद्धांत, ठीक है, पुनः विफलता का सिद्धांत। पहला आता है कहने मतलब सिर्फ चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से आप चीजों को याद करना चाहते हो, पर आपको क्या होता है, वो याद नहीं आती है। ये जो संकेत के माध्यम से याद किया जाता है, जैसे आपने कोई फोन नंबर था, ठीक है, कोई फोन नंबर था, आपने क्या हुआ, वो उसको मतलब जिस टाइम आपको कोई याद था वो, ठीक है, आपको याद था, फोन नंबर सेव कर रखा था, पर आपने उसको डिलीट कर दिया, जैसे मान लो कि वो इंसान जो भी आपको फोन नंबर मतलब फोन बदल गया जो भी था, ठीक है, फिर आप उसको एक दिन काम पड़ा आपको,
ठीक है, एक दिन काम पड़ा उस नंबर से, उस इंसान से काम पड़ा, तो आपने उसका नंबर देखा फोन में, तो आपके फोन में तो नंबर है ही नहीं, ठीक है, पर आपको थोड़ा बहुत याद था, ठीक है, पर आपको वो याद ना आना, थोड़ा बहुत याद ना, आपने नंबर मिलाया जो भी था, उसको नंबर आपको याद नहीं था, आपको लास्ट के 2 डिजिट भूल गए, ठीक है, आप लास्ट के 2 डिजिट, तो उससे क्या कह रहा है, आप चिन्हों के माध्यम से उस चीज को भूल गए, ठीक है, उस चीज को क्या होगा, आपको याद नहीं आएंगे, ठीक है, कहने का उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ट्रेस शेयर सिद्धांत कहेंगे, मतलब आपने याद करने की कोशिश तो करी, ठीक है, बाई चांस वो नंबर आपसे डिलीट हो गया था, ठीक है, आपने सेव किया था, आपने फोन चेंज किया तो वो नंबर आपका वहां से डिलीट हो गया, ठीक है, सेव नहीं था, तो जब आप उस नंबर ट्राई कर रहे हो तो आपको वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेस शेयर सिद्धांत कहेंगे। फिर आ जाता है व्यवधान सिद्धांत, ठीक है, फिर आ जाता है व्यवधान सिद्धांत, इसके टाइप भी हैं इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझें। व्यवधान सिद्धांत, अब व्यवधान सिद्धांत क्या होता है, किसी की बाधा पड़ जाना, व्यवधान तो आपने कहा था ना, सुना तो होगा ना, व्यवधान का शब्द तो आपने हिंदी में सुना होगा, व्यवधान क्या है, बाधा पड़ जाना, याद करने में बाधा, याद करने में बाधा पड़ जाना, ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज याद तो कर रहे हैं पर आपको उसमें ना कोई आपको याद करने में बाधा हो रही है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ करा रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ करा रही हूँ, फिर आप कुछ याद कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ याद कर रहे हो, अब किसी ने आपको टोक दिया बीच में, आपको किसी ने टोक दिया बीच में और वो चीज़ आप भूल गए, वो चीज़ आप क्या कर गए, भूल गए, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें व्यवधान पड़ेगा, जो चीज़ आपको याद थी आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही, जैसे कई बार हम कहते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर मैं भूल गया, तो वो क्या हो गया, व्यवधान पड़ गया उससे कि याद करने की, आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही, आप याद करना चाह रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, व्यवधान सिद्धांत कहेंगे। अब इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं इसके, व्यवधान सिद्धांत के 2 टाइप हैं, पहला पूर्वगामी और दूसरा क्या है, पश्चगामी, दूसरा क्या है, पश्चगामी, ठीक है, अब पूर्वगामी क्या होता है, अब इसको समझते हैं, पूर्वगामी क्या होता है, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको इंग्लिश आती है, या फिर ऐसे सीख लो, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश, आपको हिंदी आती है और आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश सीखना आप चाह रहे हैं, बट जो आपको मतलब यहाँ पे हिंदी सीखने में, हिंदी सीख लिया आपने, जो हिंदी है वो आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है, बाधा डाल रही है, ठीक है, एक पीछे वाला ज्ञान जब नए वाले ज्ञान में बाधा डालता है, ठीक है, हिंदी आपको आती है और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, और जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो पिछले वाला ज्ञान जो है आपको बाधा डाल रहा है, ठीक है, पिछले वाला ज्ञान क्या आपको बाधा डाल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर्वगामी, उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्वगामी। लेकिन ठीक है, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, जब ये वाला ज्ञान यहाँ पे आपने इंग्लिश तो सीख ली, यहाँ पे आपने इंग्लिश सीख ली, ठीक है, आप पुराने वाला भूल रहे हैं, इस एग्जाम्पल ये लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे आपने आगे वाला, आपको हिंदी भी आती है, आपने हिंदी आती थी, इंग्लिश आती है, आपने फिर इंग्लिश भी सीख ली, आपको हिंदी आती थी, यहाँ पे आपने इंग्लिश नहीं सीखी थी, यहाँ पे क्या था, आपको जो पिछले वाला ज्ञान आपको बाहर डालना था, कि आपको हिंदी याद आ रही थी, बार बार आप इंग्लिश सीख ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पे क्या था, बाहर डाला था। अब यहाँ पे क्या, आपने हिंदी सीख ली, आपने इंग्लिश भी सीख ली, लेकिन आपने जब इंग्लिश सीखी, आपने जब इंग्लिश सीखी ना, तो आप हिंदी को भूल गए, आप हिंदी को भूल गए, जब आप आगे वाला ज्ञान सीखने का पिछले वाला भूल जाते हो तो उसे क्या कहता है, पश्चगामी, ठीक है, और जब आपका पहला वाला ज्ञान नए वाले ज्ञान में बाधा डालता है तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वगामी, ठीक है, आगे बात समझ में आई, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करें,
फिर आता है तीसरा सिद्धांत। फिर क्या आता है? पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत। दो सिद्धांत हमने कर लिए, अब आता है थर्ड सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत, पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है? पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत। अब पुण्य प्राप्ति सिद्धांत का मतलब क्या है? पुण्य प्राप्ति सिद्धांत का मतलब क्या है कि आपने उसको फिर से प्राप्त कर लिया, है ना। पुण्य प्राप्ति अगर वर्ड का मतलब निकाले तो क्या है? उसे फिर से प्राप्त कर लिया, फिर से याद आ गई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको, जैसे मान लो आप एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, आप एग्जाम में बैठे थे, मैंने आपको क्लू दे दिया, ठीक है, मैंने क्लू दे दिया और आपको वो चीज याद आ गई, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको नोट्स लिखने को दिए थे, ठीक है, कुछ चीज आपको याद नहीं आ रही थी, मैंने उसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि भाई इसका ये था, तो आप क्या कर लेंगे, आप उसको, आपको अगर वो याद आ जाएगी उसे क्या कर जाएगा? पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि मैं उनसे पूछ लूँ कि फॉरगेटिंग के कितने प्रकार थे, ठीक है, फॉरगेटिंग कितने प्रकार थे, अब आपको याद नहीं आ रहा दूसरा प्रकार कौन सा था, और थोड़ी सी मैं उसे क्लू दे दूँ तो उसे वो क्या हो जाएगा? पुण्य प्राप्ति, वो क्या हो जाएगा? पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत। कि क्लू देने से आपको चीजें याद आ गई, हिंट देने से आपको चीजें क्या आ गई? याद आ गई, उसे क्या कहा जाएगा? पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत कहा जाएगा। आई होप सो, नाउ क्लियर। आगे चलते हैं, अब आगे क्या आता है? आगे आता है कि फॉरगेटिंग की विफलता के कारण। अब कोई चीज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अपना होमवर्क सुनो कि फॉरगेटिंग के कौन कौन से कारण हो जाते हैं, हो सकते हैं। भूल जाने के कौन कौन से कारण हैं? भूल जाने के कौन कौन से कारण हैं? भूल जाने के कौन कौन से कारण हैं? कमेंट सेक्शन में करना, ये मैं करवा नहीं रही हूँ इसको, ये आप खुद बताएंगे मुझे, ये बहुत इजी सा है, इसलिए आप इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है। भूल जाने के कारण आप करके लाएंगे, अब मैं बता रही हूँ कि इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई चीज को भूल रहे हैं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? अब एक बार बताओ, आपने कुछ याद किया और आपको याद नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे याद करेंगे? इम्प्रूव मेमोरी, इम्प्रूव मेमोरी कैसे करोगे? बताइए। सबसे पहले तो अभ्यास ही करोगे उस चीज का, बार बार रिहर्सल करोगे, है ना। अभ्यास, जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्या करते हो? उस चीज को कोई पक्का कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? क्या उस चीज को भूलोगे? जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चीज को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगी? वो चीज पक्की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, अगर आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। एक मेथड आता है लोसी का, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। अब लोसी का मेथड क्या कहता है? मेथड ऑफ लोसी, ये हमें कहता है, ठीक है, लोसी एक मेथड दिया था फॉरगेटिंग का। ये हमें क्या कहता है? ये हमें ये बात कहता है कि हम इमेज की फॉर्म में, जब हम चीजों को इमेज की फॉर्म में याद आ जाती है, हमें इमेज की फॉर्म में जब चीजें याद आ जाती है तो वो क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मेथड ऑफ क्लोजिंग। क्या है? बताओ, कोई इमेज दिखाई, या जैसे मान लो मैंने एप्पल की इमेज दिखाई, ठीक है, तो आपको क्या याद आ गया? ये तो एप्पल है, ठीक है, ये क्या है? एप्पल है, ठीक है। आपको जैसे मान लो आप बुक में कोई चीज पढ़ रहे हो, आपने पहले पढ़ी थी
आप भूल गए थे उसे, फिर आपको उसकी बुक की आपको ना इमेज दिखाई दी, ठीक है, जैसे मान लो आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, उसकी पहले थ्योरी में आप भूल गए थे, लेकिन फिर प्याजे का आपको शक्ल दिखाई दी तो आप उसको थ्योरी भी याद आ गई। जब आपको प्याजे की शक्ल दिखाई दी तो आप उसकी थ्योरी भी याद आएगी। उसे क्या कहेगा, मेथड्स ऑफ लॉजिक कहा जाएगा, इमेज की फॉर्मेशन के रूप में चीजों को याद करना। आई होप सो मेथड ऑफ लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, आगे आता है चंकिंग। अब चंकिंग वर्ड सुना है आपने, सुना तो होगा, चंक करना, चबाना है ना। चंकिंग क्या होता है, चबाना। अगर नॉर्मल फॉर्म में मैं आपसे पूछूं चंकिंग करना क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? चंकिंग मेथड क्या कहते हैं? चंकिंग मेथड। अब चंकिंग मेथड क्या कहता है? चंकिंग मेथड कहता है कि टुकड़ों में तोड़कर चीजों को करना, टुकड़ों में तोड़कर चीजों को करना। मतलब जैसे अब हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल लेते हैं अभी का ही, हमने क्या पढ़ा, मेमोरी पढ़ा। अब मेमोरी था इतना बड़ा चैप्टर, अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। उसके सारा कट्स निकाल के टुकड़ों में बना के मैंने एक लेसन प्लान बनाया, उसको टुकड़ों में बनाया, ठीक है। पहले मैंने ये पार्ट कराऊंगी, फिर मैं ये कराऊंगी, फिर मैं ये कराऊंगी, फिर ये मैं कराऊंगी। उससे क्या होगा, आपको ईजी होगा। उससे क्या होगा, आपको ईजी होगा। क्या है मतलब कि जो टुकड़ों में तोड़कर याद करना, टुकड़ों में तोड़कर तोड़ते हैं फिर वो चीज हमें याद आती है, उससे क्या कहा जाता है, चंकिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेमोरी और फॉरगेटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना। अब आपका होमवर्क क्या है, अपना होमवर्क सुनो, ठीक है। होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके कितने टाइप्स हैं वो सारे टाइप आप लिखेंगे, ठीक है। उसका एक एक एग्जाम्पल आप खुद से बनाकर लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।